हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक्सरे व्यूज बताऊंगा शोल्डर डिसलोकेशन में। तो शोल्डर डिसलोकेशन में जो एक्सरे व्यूज मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं एंट्रोपोस्टीरियर, उसके अलावा कुछ स्पेशल व्यूज होते हैं लाइक वेल्पी व्यूज, वेस्ट पॉइंट व्यूज, स्ट्राइकर नॉच व्यू एंड जो लास्ट है एक्सिलरी व्यू है। ठीक। तो ये सारे वन बाय वन देखेंगे कैसे करते हैं, पोजीशनिंग क्या होती है, जो बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है, और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट व्यू होगा, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहला पोजीशन है वेल्पू व्यू या मॉडिफाइड एक्सिलरी व्यू। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं पेशेंट को ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शोल्डर डिसलोकेशन जब होता है तो अबडक्शन बहुत पेनफुल होता है। तो पेशेंट को शोल्डर इमोबिलाइजर पे ही रख रहे हैं और पेशेंट को बोल दे रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन और पोस्टीरियरली टिल्ट होने को कितना, 30 to 45 डिग्री। ठीक। और फिर जो एक्सरे का डायरेक्शन है अपवर्ड टू डाउनवर्ड है ठीक है, शोल्डर पे फोकस करके। तो इस तरह से वेल्पी व्यूज ले रहे हैं, मॉडिफाइड एक्सिलरी व्यू ले रहे हैं। ठीक। तो ये कब कर रहे हैं, जब अबडक्शन नहीं कर पा रहा है पेशेंट। ठीक है। और एक्सिलरी व्यू पॉसिबल ना हो तब। फिर इसमें कौन सा स्ट्रक्चर अच्छे से दिखेगा, ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट और एंटीरियर पोस्टीरियर डिसलोकेशन का पता चल जाता है। ठीक। फिर इस तरह से जो वेल्फी व्यू है एक्सिलरी व्यूज का एक सब्स्टिट्यूट है। फिर नेक्स्ट जो व्यू है वेस्ट पॉइंट व्यू है। ठीक। तो वेस्ट पॉइंट व्यू को देखते हैं। ठीक। तो वेस्ट पॉइंट व्यू को देखते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में कर दिए। ठीक। प्रोन पोजीशन में कर दिए, जो शोल्डर है अबडक्टेड है 90 डिग्री, और जो एक्सरे बीम है वो 25 डिग्री डाउनवर्ड और मीडियल वार्ड। ठीक है। 25 डिग्री डाउनवर्ड और 25 डिग्री मीडियली डायरेक्ट कर रहा है। ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या ले रहे हैं, कौन सा व्यू ले रहे हैं, वेस्ट पॉइंट व्यू। इट इज नॉट वेस्ट, इट इज वेस्ट पॉइंट व्यू। ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, बोनी बैंकर्ट देखते हैं और ग्रेनुलाइट रिंग फ्रैक्चर। ठीक है। बोनी बैंकर्ट या ग्रेनुलाइट रिंग फ्रैक्चर देखने के लिए यूज होता है। इसमें देख सकते हैं जो एक्सरे है। ठीक। यहाँ पे ग्रेनुलाइट रिंग दिख रहा है अच्छे से। ठीक है। और उसका कॉन्टेक्ट ह्यूमरल हेड के साथ। ठीक। तो वो व्यू कौन सा व्यू है, वेस्ट पॉइंट व्यू। वेस्ट पॉइंट पॉइंट व्यू। ठीक। अगर हमें वो देखना है, बैंकर्ट देखना है, बोनी बैंकर्ट देखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा व्यू है, स्ट्राइकर नॉच व्यू है। इसमें क्या कर रहे हैं, पेशेंट को सुपाइन लेटा रहे हैं और हैंड को बोल रहे हैं अपने हेड पे रख ले, और जो आर्म है फ्लेक्शन में है और फ्लेक्स्ड है एल्बो, और जो बीम है वो परपेंडिकुलर से 10 डिग्री बना रहा है। ठीक। और कहाँ पे फोकस है, कोरेकॉइड पे। ठीक। तो इस तरह से ये व्यू लिया जाता है और ये स्ट्राइकर नॉच व्यू है। नोज नहीं है, स्ट्राइकर नॉच व्यू है। फिर अब इसका इंडिकेशन क्या है, हिल सैक लीजन देखने के लिए करते हैं। ठीक है। हिल सैक लीजन क्या होता है, ह्यूमरल हेड का पोस्टोलैटरल बोनी ओवल्चल होता है। ठीक है, हिल सैक। तो उसमें देखने के लिए कर रहे हैं। और एंटीरियर डिसलोकेशन में ये मिलता है हिल सैक, रिवर्स हिल सैक इसमें, रिवर्स हिल सैक इसमें, पोस्टोमीडियल इसमें, पोस्टीरियर डिसलोकेशन में। बेस्ट व्यू फॉर हिल सैक लीजन क्या है, स्ट्राइकर नॉच व्यू। ठीक है। अब इसमें क्या देख रहा है, देखो ये हेड है, हेड है, ये क्लेविकल है, क्लेवाइकल से इंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, ये गिलनॉइड है। ठीक। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट व्यू जो है एक्सिलरी व्यू है। इसमें क्या कर रहे हैं, आर्म अबडक्टेड है, बीम यहाँ से जा रहा है एक्सिला में।